नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 जनवरी 2025। तो 20 जनवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उनके बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बता देना चाहता हूँ, जो साथी चैनल पर नहीं हुआ है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एनडीआरएफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनडीआरएफ की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। बात कर लेते हैं एनडीआरएफ के बारे में। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। बात करें इसकी स्थापना, तो वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। बात करें एनडीआरएफ को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए जान लेते हैं जनवरी माह में अब तक मनाए गए इम्पोर्टेंस डे। बात करें 1 जनवरी को, तो विश्व परिवारवाद दिवस मनाया गया। बात करें 2 जनवरी को, तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। बात करें 4 जनवरी को, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करीकरण जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। और 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है ब्लू ओरिजिन ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर और अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने गुरुवार को न्यू ग्लेन रॉकेट की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की। रॉकेट को स्थापित समय के मुताबिक सुबह 2 बजे अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। रॉकेट ने पहले ही प्रयास में अपनी सफलता हासिल की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया? तो ये किया गया 1 प्लेट 1 बैग। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अभियान शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग। बात करें तो राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस के सह सरकारी वाहक कृष्ण गोपाल द्वारा प्लास्टिक बैग के डिस्पोजल वस्तुओं को बदलने के लिए ओल्ड जीटी रोड पर सेक्टर नंबर 18 में 1 प्लेट 1 थैला अभियान शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई? तो ये कहाँ पाई गई? ये पाई गई अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें भारतीय प्रवासी सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने पेंगोलिन की जीव की एक नई प्रजाति की खोज की, और यह प्रजाति लगभग 34 लाख साल पहले चीन के पेंगोलिन से अलग हुई थी। कौन सी प्रजाति? पेंगोलिन। बात आ गई अरुणाचल प्रदेश की, तो ये मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल की बात करें तो ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। राज्यपाल है वर्तमान में केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है ट्यूलिपी सिद्दकी ने। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बात करें तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वडनगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्वीय अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया है। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और यह ऐतिहासिक परियोजना 2500 वर्ष से अधिक के इतिहास वाले शहर वडनगर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? IIT मुंबई के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है सिंगापुर ने। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंगापुर। बात करें औपनिवेशिक विरासत भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंध 24 अगस्त 1965 को सिंगापुर की स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थापित हुए थे। कब हुए थे? 24 अगस्त 1965 को। आगे बात करें तो भारत और सिंगापुर के मध्य आधुनिक संबंध 1819 से प्रारंभ हुए थे, जब सर स्टैमफोर्ड रेफल्स ने सिंगापुर में एक ब्रिटिश व्यापारिक चौकी की स्थापना की थी। बात आ गई है सिंगापुर की, तो ये मैप पे सिंगापुर। बात करें सिंगापुर की कैपिटल, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर नगर। प्रधानमंत्री की बात करें तो ली सियान लोंग है। राष्ट्रपति वर्तमान में है सेल्पन रामनाथन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है मिजोरम राज्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। आगे बात करें तो जनरल वीके सिंह ने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कितवें राज्यपाल के रूप में? 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। जनरल वीके सिंह को पहले केंद्रीय मंत्री सेना प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं और इस भूमिका में उन्होंने हरिबाबू कंपति का स्थान लिया है। बात आ गई है मिजोरम की, तो ये मैप में मिजोरम। बात करें मिजोरम की कैपिटल, तो आइजोल। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? लाल दुहा वामा। राज्यपाल की बात करें तो जनरल वीके सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अंतरिम प्रभार मिला है? तो ये मिला है निधि खरे को। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निधि खरे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नेशनल क्लासिक डे किस तिथि को मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 17 जनवरी को। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को। चलिए अब कर लेते हैं रिवीजन। तो पहला, हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो ये लगाया था 6.7%। अगला है, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया है? तो 34वां। आगे पूछा गया, हाल ही में नई दिल्ली में भारत क्लिनिक टैंक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है? तो ये हो गया इंडोनेशिया में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा किया है? तो बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए न्यू यूनिफॉर्म लॉन्च किया? तो DRDO ने। अगला, हाल ही में श्रेयस अय्यर को IPL 2025 में किस टीम के सत्र में कप्तान चुना गया? तो पंजाब किंग्स। अगला, हाल ही में AFI के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों के लिए पेंशन देने की घोषणा की है? तो ओडिशा ने। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। अगला, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में।
अगला, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया? तो भारत ने। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो फैज अहमद किदवई को। अगला, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये किया INS उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईरा जाधव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? वह है पिक्सेल। हाल ही में किस राज्य का 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने नए प्रधानमंत्री? तो लेबनान। अगला, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो भारत। अगला, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ किसने लिया? तो JK विनोद चंद्र ने। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में उल्स-9 भारत का साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है? तो ये किया लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किया है नोवाक जोकोविच ने। अगला, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो TV गोपालकृष्ण को। अगला, हाल ही में जय देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट का। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।